दूर रहकर किसी पुरुष को अपने प्यार में पागल बना देना कोई जादू नहीं है, कोई चाल नहीं है, कोई झूठी चालाकी नहीं है, बल्कि ये एक बहुत गहरी मानसिक कला है, एक साइकोलॉजिकल एनर्जी है, एक इमोशनल कंट्रोल है जिसे ज्यादातर लोग समझ ही नहीं पाते। क्योंकि दुनिया को लगता है कि प्यार पास रहने से बढ़ता है, बात करने से बढ़ता है, रोज मिलने से बढ़ता है। लेकिन सच्चाई ये है कि पुरुषों का अट्रैक्शन अक्सर पास होने से नहीं बल्कि दूरी में पैदा हुई बेचैनी से बनता है। औरत अगर ये कला सीख जाए कि कैसे अपनी मौजूदगी को महसूस कराए बिना मौजूद रहे, कैसे अपनी याद को जिंदा रखे बिना खुद सामने आए, कैसे अपनी अहमियत को बोले बिना महसूस कराए, तो वही औरत पुरुष के दिमाग में जगह नहीं बनाती, उसकी रगों में उतर जाती है, उसकी सोच बन जाती है, उसकी आदत बन जाती है, उसकी कमी बन जाती है। और फिर वही पुरुष खुद नहीं समझ पाता कि वो क्यों उस औरत के बिना बेचैन है, क्यों उसके बिना अधूरा महसूस करता है, क्यों उसके बिना सब कुछ होते हुए भी कुछ खाली लगता है। क्योंकि सच ये है कि पुरुष दृश्य से नहीं अनुभूति से जुड़ता है, वो शरीर से नहीं फीलिंग से अटैच होता है। औरत अगर ये समझ जाए कि पुरुष का दिल आंखों से नहीं दिमाग से जुड़ता है, तो वो दूर बैठकर भी उसके दिल पर राज कर सकती है। क्योंकि पुरुष का सबसे कमजोर हिस्सा उसका दिल नहीं होता, उसका अहंकार और उसका ईगो होता है। और जब एक औरत बिना मांगे, बिना रोए, बिना चिपके, बिना शिकायत किए, बिना ज्यादा बात किए, बिना खुद को साबित किए, बिना खुद को समझाए, बस अपनी शांति, अपनी गरिमा, अपनी आत्मसम्मान और अपनी ऊर्जा के साथ पीछे हटती है, तब पुरुष का दिमाग उल्टा काम करने लगता है। उसे लगता है कि वो क्यों नहीं आई, उसने कॉल क्यों नहीं किया, वो अब पहले जैसी क्यों नहीं है, क्या मैं उसे खो रहा हूं, क्या वो मुझसे दूर हो रही है। और यहीं से उसकी अंदर की बेचैनी शुरू होती है। क्योंकि पुरुष को जीतने में मजा आता है, पाने में नहीं। पुरुष को संघर्ष पसंद है, आसानी नहीं। औरत अगर खुद को बहुत आसानी से उपलब्ध करवा दे तो पुरुष का मन भर जाता है। लेकिन अगर औरत खुद को रहस्य बना ले, दूरी में भी गरिमा रखे, चुप्पी में भी आत्मविश्वास रखे, खामोशी में भी ताकत रखे, तो वही खामोशी पुरुष के दिमाग में शोर बन जाती है। वही दूरी उसके लिए सजा बन जाती है। वही अनुपस्थिति उसकी आदत को तोड़ देती है। और फिर वो पुरुष उस औरत को ढूंढता है, महसूस करता है, सोचता है, याद करता है, उसके बारे में कल्पनाएं करता है। क्योंकि इंसान उसी चीज के पीछे भागता है जो पूरी तरह उसे नहीं मिलती। औरत अगर समझ जाए कि उसे पुरुष को पकड़ना नहीं है बल्कि उसे खुद के पीछे चलने की वजह बनना है, तो वो कभी पीछा नहीं करेगी, बल्कि पुरुष खुद उसका पीछा करेगा। और ये सब किसी मैसेज से नहीं होता, किसी कॉल से नहीं होता, किसी फ्लर्ट से नहीं होता, बल्कि ये होता है एनर्जी से, ये होता है स्टैंडर्ड से, ये होता है बाउंड्री से, ये होता है सेल्फ वैल्यू से। क्योंकि जिस औरत की अपनी दुनिया होती है, अपने सपने होते हैं, अपनी पहचान होती है, अपनी खुशी होती है, अपनी लाइफ होती है, वो औरत किसी पुरुष को सेंटर नहीं बनाती, बल्कि पुरुष खुद उसे सेंटर बना लेता है। और जब एक औरत दूर रहकर भी अपनी इमोशनल मौजूदगी बना लेती है, जब वो बिना दिखे महसूस होने लगती है, जब वो बिना बोले याद आने लगती है, जब वो बिना पास हुए मिस होने लगती है, तब असली अट्रैक्शन पैदा होता है। क्योंकि पुरुष को सबसे ज्यादा जो चीज तोड़ती है वो होती है कंट्रोल की कमी। और जब उसे महसूस होता है कि वो उस औरत को कंट्रोल नहीं कर पा रहा, समझ नहीं पा रहा, पकड़ नहीं पा रहा, तब उसका दिमाग उसी औरत के चारों तरफ घूमने लगता है। और वही औरत उसके लिए सवाल बन जाती है, आदत बन जाती है, जरूरत बन जाती है। और फिर वो पुरुष खुद नहीं जानता कि वो प्यार में है या पागलपन में, लेकिन इतना जरूर जानता है कि वो उस औरत के बिना ठीक नहीं है। और यहीं पर ज्यादातर औरतें गलती कर बैठती हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि दूर रहने का मतलब ठंडा हो जाना है, चुप हो जाना है, सामने वाले को इग्नोर करना है। लेकिन असली कला इग्नोर करने में नहीं होती। असली कला होती है उपस्थिति बनाए रखते हुए अनुपस्थित रहना। क्योंकि पुरुष को सबसे ज्यादा जो चीज उलझाती है वो है कंफ्यूजन। जब उसे समझ ही ना आए कि औरत उससे दूर है या पास, जब उसे ये फील हो कि वो औरत अब पहले जैसी उपलब्ध नहीं है लेकिन पूरी तरह गायब भी नहीं है, तब उसका दिमाग खुद ही खाली जगहों को भरने लगता है। वो खुद ही कहानियां बनाने लगता है, खुद ही सोचने लगता है कि वो क्या कर रही होगी, वो किसके साथ होगी, क्या वो मुझसे खुश है या नाराज। और यही सोच धीरे धीरे उसके अंदर एक इमोशनल लूप बना देती है। क्योंकि पुरुष जब किसी औरत को समझ नहीं पाता तब वो उसे छोड़ नहीं पाता, वो उससे भाग नहीं पाता, बल्कि उसी में फंसता चला जाता है।
औरत अगर ये समझ जाए कि उसे हर सवाल का जवाब नहीं देना है, हर बात क्लियर नहीं करनी है, हर फीलिंग एक्सप्लेन नहीं करनी है, तो वो खुद को एक रहस्य में बदल सकती है। और रहस्य पुरुषों को हमेशा आकर्षित करता है, क्योंकि जो चीज़ पूरी तरह समझ में आ जाती है उसमें दिलचस्पी खत्म हो जाती है, लेकिन जो चीज़ अधूरी समझ में आती है वही दिमाग पर कब्जा कर लेती है। औरत की चुप्पी अगर कमजोरी से नहीं बल्कि आत्मसम्मान से भरी हो तो वही चुप्पी पुरुष के लिए सजा बन जाती है, क्योंकि उसे लगने लगता है कि उसकी अहमियत कम हो रही है, उसका असर कम हो रहा है। और यही जगह है जहां पुरुष का ईगो हिलता है, क्योंकि पुरुष का ईगो ही उसकी पहचान होता है। और जब किसी औरत की दूरी उसके ईगो को छू लेती है, तब वो सिर्फ प्यार नहीं करता, वो साबित करना चाहता है, वो जीतना चाहता है, वो वापस वही अटेंशन पाना चाहता है जो पहले उसे आसानी से मिल रही थी। और यहीं से वो औरत उसके लिए एक चुनौती बन जाती है, एक टारगेट बन जाती है। और पुरुष अक्सर उसी औरत के पीछे भागता है जो उसे चैलेंज करे, जो उसे सोचने पर मजबूर करे, जो उसे ये एहसास दिलाए कि वो अभी भी पूरी तरह उसे हासिल नहीं कर पाया है। क्योंकि पुरुष का मन स्थिरता में नहीं बल्कि मूवमेंट में अटैच होता है। उसे लगना चाहिए कि वो आगे बढ़ रहा है, कुछ हासिल कर रहा है, किसी तक पहुंचने की कोशिश कर रहा है। और जब औरत खुद को बहुत जल्दी, बहुत आसानी से इमोशनली ओपन कर देती है, तब पुरुष के लिए उस रिश्ते में आगे बढ़ने की कोई वजह नहीं बचती। लेकिन जब वही औरत अपनी फीलिंग्स को संतुलन में रखती है, अपनी लाइफ को प्राथमिकता देती है, अपने फैसलों में आत्मनिर्भर रहती है, तब पुरुष को लगता है कि उसे इस औरत के लिए कुछ करना पड़ेगा, खुद को बेहतर बनाना पड़ेगा, खुद को प्रूव करना पड़ेगा। और यहीं से वो औरत उसके लिए सिर्फ एक इंसान नहीं रहती बल्कि एक वैल्यू बन जाती है, एक स्टैंडर्ड बन जाती है। और पुरुष अक्सर वैल्यू को खोने से डरता है, क्योंकि वैल्यू दोबारा मिलना मुश्किल होती है। औरत अगर ये समझ जाए कि उसे पुरुष की जिंदगी का सहारा नहीं बनना है बल्कि उसकी जिंदगी में एक ऐड ऑन बनना है, तभी वो दूर रहकर भी उसे अपने प्यार में बांध सकती है। क्योंकि पुरुष उस औरत से नहीं जुड़ता जो उसकी ज़रूरत बन जाए, वो उस औरत से जुड़ता है जिसकी अनुपस्थिति उसकी जिंदगी में खालीपन पैदा कर दे। और यही खालीपन उसे अंदर से हिला देता है, क्योंकि वो खालीपन किसी और से भरा नहीं जा सकता। औरत अगर खुद को रिप्लेस होने से बचा ले, खुद को यूनिक बना ले, खुद की एनर्जी, खुद की सोच, खुद की मौजूदगी को खास बना ले, तो दूरी भी उसके खिलाफ नहीं जाती बल्कि उसके पक्ष में काम करने लगती है। क्योंकि तब दूरी एक गैप नहीं रहती बल्कि एक टेंशन बन जाती है, एक कनेक्शन बन जाती है, एक इमोशनल पुल बन जाती है, जिस पर चलकर पुरुष खुद उसकी तरफ आता है, बिना बुलाए, बिना कहे, बिना मजबूरी के, सिर्फ इस वजह से कि उसका मन वहां अटका हुआ है, उसकी सोच वहीं घूम रही है और उसकी भावनाएं उसी औरत के आसपास सिमट गई हैं। और अंत में सबसे जरूरी बात यही समझ में आती है कि दूर रहकर किसी पुरुष को अपने प्यार में पागल बना देना दरअसल उसे खोने का डर देना नहीं है, उसे जलाना नहीं है, किसी तीसरे का नाम लेकर गेम खेलना नहीं है, बल्कि उसे ये एहसास दिलाना है कि औरत उसके जीवन में एक विकल्प नहीं बल्कि एक अनुभव है, एक ऐसी अनुभूति जिसे दोबारा पाना आसान नहीं। क्योंकि पुरुष तब टूटता है जब उसे महसूस होता है कि वो औरत अब उसकी पहुंच में नहीं रही, लेकिन उसकी यादें, उसकी फीलिंग, उसकी मौजूदगी अब भी उसके दिमाग से बाहर नहीं जा रही। और यही सबसे गहरी मानसिक पकड़ होती है, क्योंकि यादें दूरी से नहीं मिटती, यादें तब मिटती हैं जब इंसान उन्हें रिप्लेस कर पाता है। और जब औरत खुद को रिप्लेस होने से बचा लेती है, जब वो अपनी जगह किसी और को नहीं भरने देती, जब वो खुद की जिंदगी, खुद की खुशी, खुद की ग्रोथ में इतनी डूबी रहती है कि पुरुष को ये समझ आने लगता है कि ये औरत किसी की कमी नहीं है बल्कि खुद में पूरी है, तब वही औरत पुरुष के लिए सबसे बड़ी कमी बन जाती है। क्योंकि पुरुष उस औरत से नहीं डरता जो उसे पकड़ ले, वो उस औरत से डरता है जिसे वो पकड़ नहीं पा रहा, जो उसके कंट्रोल से बाहर है, जो उसके बिना भी मुस्कुरा सकती है, आगे बढ़ सकती है, अपनी जिंदगी जी सकती है। और यही आज़ादी, यही आत्मनिर्भरता, यही शांत आत्मविश्वास पुरुष के भीतर एक अजीब सी बेचैनी पैदा करता है। क्योंकि उसे लगने लगता है कि अगर उसने कोशिश नहीं की, अगर उसने कदम नहीं बढ़ाया, अगर उसने उस औरत को वापस नहीं जीता, तो शायद वो हमेशा के लिए उसे खो देगा। और पुरुष का मन सबसे ज्यादा वहीं अटकता है जहां उसे हार का डर हो, क्योंकि जीतने की आदत वाले लोग हार को सहन नहीं कर पाते। और जब एक औरत बिना किसी शोर के, बिना किसी ड्रामे के, बिना किसी शिकायत के, बस अपनी सीमा, अपनी गरिमा और अपनी वैल्यू के साथ पीछे हटती है, तब वो पीछे हटना हार नहीं होता। वो पीछे हटना एक चाल नहीं बल्कि एक घोषणा होती है कि मैं खुद में पूरी हूं। और यही घोषणा पुरुष के दिल में गूंजती रहती है,
क्योंकि पुरुष जिस औरत को कमज़ोर समझ लेता है उससे खेलता है, लेकिन जिस औरत को मजबूत समझ लेता है उससे डरता है, उसका सम्मान करता है, उसे खोने से घबराता है। और यही डर धीरे धीरे प्यार में बदलता है, आदत में बदलता है, ज़रूरत में बदलता है। क्योंकि प्यार वही नहीं होता जहाँ रोज़ बात हो। प्यार वहाँ होता है जहाँ चुप्पी भी भारी लगने लगे, जहाँ दूरी भी महसूस होने लगे, जहाँ अनुपस्थिति भी असर करने लगे। और अगर एक औरत ये कला सीख ले कि कैसे अपनी चुप्पी को शब्दों से ज़्यादा ताकतवर बनाना है, कैसे अपनी दूरी को सज़ा नहीं बल्कि सबक बनाना है, कैसे अपने ना कहने को कमजोरी नहीं बल्कि आत्मसम्मान बनाना है, तो वो कभी किसी पुरुष के पीछे नहीं भागेगी, बल्कि पुरुष खुद उसके पीछे चलेगा। क्योंकि आखिर में पुरुष उसी औरत के साथ रहना चाहता है जिसे वो खो नहीं सकता, जिसे वो भूल नहीं सकता, जिसे वो बदल नहीं सकता। और जब एक औरत खुद को बदलने से इनकार कर देती है, खुद को छोटा करने से इनकार कर देती है, खुद को साबित करने से इनकार कर देती है, तब वही औरत उसकी सबसे बड़ी चाहत बन जाती है। और यही है दूर रहकर प्यार में पागल बनाने की असली कला। पास आकर पकड़ना नहीं बल्कि दूर रहकर अपने होने का एहसास छोड़ जाना। हमारा चैनल अनटोल्ड वॉइस ऑफ विमेन उन सभी आवाज़ों को समर्पित है जो अक्सर अनसुनी रह जाती हैं। अगर आप महिलाओं की सोच, फीमेल साइकोलॉजी, मर्दों की मानसिकता और रिश्तों से जुड़े गहरे सच को समझना चाहते हैं, अगर आप ऐसी वीडियोस देखना चाहते हैं जो आपको खुद को और अपने रिश्तों को बेहतर समझने में मदद करें, तो आप सही जगह पर हैं। हम चाहते हैं कि आप हमारे साथ इस सफ़र में जुड़ें। अनटोल्ड वॉइस ऑफ विमेन चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी सच्ची, गहरी और असरदार बातों का हिस्सा बने जो हर औरत के दिल की आवाज़ हैं।